रोज की ही तरह महात्मा बुद्ध भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? सारीपुत्र खड़े हुए और बोले, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी दृष्टि से देखे तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो सारीपुत्र, महात्मा बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर महात्मा बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सारीपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी, सारीपुत्र ने कहा। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारीपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो सारीपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यह जानना सबसे आवश्यक है। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय भिक्षुओं, जिस प्रकार रुमाल में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। अच्छाई फिर भी उसके अंदर रहती है। बस ज़रूरत होती है कि हम अपने कमियों को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उसका निवारण करें और एक अच्छा मनुष्य बने। फिर अपनी बात को बढ़ाते हुए बुद्ध कहते हैं, अगर हमारा जीवन कभी उस रुमाल की गांठ की तरह उलझ जाए, हम समस्याओं से घिर जाए, तो उस वक्त ये आवश्यक है कि हम उस गांठ को ध्यान से देखें और फिर खोलने का प्रयास करें। यानी उस समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें और ये समझने का प्रयास करें कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई है। फिर ये जानने का प्रयास करें कि उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। निवारण का तरीका समझ में आने के बाद उसके समाधान में जुट जाएं। फिर बुद्ध कहते हैं, समस्याओं में उलझे नहीं, शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें सुलझाएं।